हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो मानव या फिर इंसान के पास में जो 32 दांत होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और जो जितने भी ये टाइप जो अलग अलग हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। जो मतलब दांत जो है ये कई प्रकार के मतलब ये कई प्रकार के में बटा हुआ है और जो ये जो अलग अलग पार्ट जो है ये अलग अलग कार्य करता है। जैसे कि ये जो मानव को मानव के पास में 32 दांत होते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। मानव के पास में 32 दांत होते हैं, लेकिन ये जो 32 दांत है ये मानव को मतलब ये जो चार भाग है, ये चार पार्ट में बटा हुआ है। ये चार पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो है जिसको हम इंसीजर बोलते हैं, फिर केनाइन बोलते हैं, दूसरा केनाइन है, फिर तीसरा जो है ये प्रीमोलर है और चौथा जो है ये मोलर है। एक्चुअली मतलब ये तीन ही होता है, ये तीन ही पार्ट में बटा होता है। जैसे एक इंसीजर में बटा होता है, एक केनाइन में बटा होता है और एक जो प्रीमोलर में बटा होता है और एक मोलर में बटा हुआ होता है। तो जो चौथा पार्ट है, जो इसका जो टाइप है, जो मोलर है, ये हर व्यक्ति को जो मतलब ये जो 24 साल के बाद जो क्रॉस हो जाते हैं, जो 24 साल की जो उम्र के बाद हो जाते हैं, ये उन लोगों को दांत निकलता है जो 24 साल के बाद वर्ष के हो जाते हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं कि इंसीजर टाइप जो होता है ये कौन सा कार्य करता है, इंसीजर दांत कौन से होते हैं और फिर केनाइन दांत कौन से होते हैं। तो जो हम लोग के जो सबसे बीचों बीच जो होता है, जो हम लोगों को बीचों बीच जो होता है उसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। जैसे ये जो बीचों बीच वाला जो दांत है इसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। ठीक, दो नीचे होता है, दो नीचे होता है और दो ऊपर होता है। दो ऊपर होता है और दो नीचे होता है। जो आगे जो बीच वाला दांत है इसको हम इंसीजर बोलते हैं। ठीक, अब जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो बीच वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके बगल में जो अगल बगल जो है उसको हम लोग केनाइन बोलते हैं। अब केनाइन वाला जो ये है कि जैसे कि किसी जानवर का जो केनाइन होता है, ये जो दांत होता है केनाइन जो होता है वो जानवरों के पास में भी होता है, लेकिन एक केनाइन जो दांत जो होता है वो बढ़ जाता है। जो केनाइन दांत होता है वो बढ़ जाता है। जैसे किसी जानवर को चाहे जैसे जो शेर हो गया या फिर चीता हो गया, बाघ हो गया या फिर कुत्ता हो गया। अब जैसे जो शेर है या फिर जो कुत्ता है, उन लोगों का जो दो दांत है वो बहुत नुकीला होता है। वो दोनों दांत जो होता है वो बहुत नुकीला होता है, जिससे वो सब मांस खींचते हैं। उसी को हम लोग केनाइन बोलते हैं। हम लोग के भी पास में वो केनाइन होता है, लेकिन जो अन्य दांत जो हैं वो अन्य दांतों से थोड़ा सा मतलब बड़ा होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके जो अगल बगल वाला है तो उसको हम लोग केनाइन बोलते हैं। और जो इंसीजर होता है वो बीच में होता है। जो हम लोग बीच वाला पार्ट है उसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। अब फिर इंसीजर के जो इंसीजर के जो बगल में जो ये बगल वाला जो होता है इनको हम लोग प्रीमोलर बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ कूचने के लिए या फिर चबाने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं उसको हम लोग प्रीमोलर बोलते हैं। ठीक, प्रीमोलर बोलते हैं। अब ये जो मोलर होता है ये हर व्यक्ति को नहीं निकलता है। ये मतलब जैसे कि 24 सालों के बाद में मतलब या 25 साल के जो बाद के जो इंसान होते हैं या फिर जो व्यक्ति होते हैं, ये बहुत रेयर ही केस में उन लोगों को निकलता है जो जिसको हम मोलर बोलते हैं, जो चौथा टाइप होता है। लेकिन एक्चुअली जो तीन टाइप होते हैं, इंसीजर होता है या फिर इंसीजर के बाद में एक केनाइन होता है, केनाइन के बाद में फिर इसके बाद जो प्रीमोलर होता है, ये तीन ही पार्ट होते हैं। लेकिन चौथा जो पार्ट जो है जो चौथा पार्ट है जिसको हम मोलर बोलते हैं, ये 24 या 25 साल में किसी किसी व्यक्ति को ये दांत निकलता है। अब जैसे देख लीजिए कि जो इंसीजर है इसको हम कौन सी चीज़ में मतलब खाने में या फिर चबाने में कैसे मतलब इसको हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे हम लोग चाहे सेब खाते हैं या कोई फल मतलब जैसे सेब खाते हैं या फिर अमरूद खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। जैसे सेब खाते हैं तो जो हम लोग जो सेब खाते हैं तो ये हम लोग इंसीजर दांत जो होता है, जो इंसीजर दांत होता है उसको आगे वाले उसको बीच वाले दांत से हम लोग
तोड़ते हैं, उसको खाते हैं। फिर चबाने के लिए कहाँ लेके जाते हैं, इसको हम लोग ये बगल से जो प्रीमोलर दांत है, इसको हम लोग प्रीमोलर दांत को चबाने के लिए लेके जाते हैं। अब जैसे ये तो इंसीजर हो, तो इंसीजर का हो गया। फिर इसके बाद केनाइन। अब जैसे जो ऊपर वाला जो दांत है, वो जैसे कि हम लोग जानवरों में देखते हैं, जो जानवरों का जो दांत होता है वो केनाइन जो बढ़ जाता है, जैसे कि जो शेर का देखेंगे या फिर चीता का या फिर बाघ का या फिर जैसे कुत्ता का ही देखेंगे। जैसे कुत्ता का जो आगे वाला जो ऊपर वाला दांत होता है वो निकला रहता है, वो जैसे वो मांस को खींचने के लिए, जैसे वो मांस को चबाने के लिए खींचता उसी से है, लेकिन खाता किस, मतलब जो खाता है वो प्रीमोलर दांत से खाता है, लेकिन खींचता किससे, केनाइन से खींचता है। उसी तरह हम लोग के भी पास में केनाइन होता है। जो केनाइन होता है वो साइड साइड से होता है। जैसे हम लोग मांस खाते हैं तो जो जो मांस को जब खाते हैं तो उसको जब हम लोग खींचते हैं तो वो केनाइन से ही खाते हैं, उसको हम लोग केनाइन से ही खाते हैं। लेकिन उसको चबाने के लिए कहाँ लेके जाते हैं, उसको चबाने के लिए हम लोग प्रीमोलर में लेके जाते हैं। ये जो पीछे वाला, ये जो साइड वाला है, इसको हम लोग प्रीमोलर में लेके जाते हैं। अब इसी तरह लोग देखें जो केनाइन होता है वो जैसे देखे होंगे, मतलब मूवी में या फिल्मों में देखे होंगे, मतलब भूत या चुड़ैल होते हैं, उन लोगों को जो दांत जो निकल रहता है वो केनाइन ही निकल, जो दांत ऊपर वाला जो बड़ा रहता है, जो बढ़ जाता है, वो केनाइन ही वाला निकला रहता है, वो केनाइन ही बढ़ जाता है। इसी तरह जो मानव को जो 32 दांत होते हैं, 32 दांतों में से जो 20 दांत ऐसे होते हैं, जो 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा निकलते हैं। जो 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा निकलते हैं। और पूरे जीवन काल में जो मानव के दांत होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं, वो 52 होते हैं, 52 होते हैं, वो 52 होते हैं। और सबसे पहले जो हम लोग जो भी खाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो जो पाचन क्रिया होती है, वो पाचन क्रिया हमारे दांत से ही स्टार्ट हो जाती है। जो पाचन क्रिया होती है वो हमारे दांत से ही स्टार्ट हो जाती है। दांत से फिर जाती है ग्रॉस नली में जाती है, जो ग्रॉस नली में जाती है, फिर ग्रॉस नली के बाद अमाशय में जाती है, अमाशय में से छोटी आंत में, छोटी आंत में से फिर बड़ी आंत में से, फिर बड़ी आंत में से गुहा में, गुहा में से फिर गुर्दा में जाती है। ये हम जो पाचन क्रिया होती है वो हमारे दांत से ही स्टार्ट हो। और देखे होंगे जो हाथी जो है, जो हाथी जिसको मतलब जिसका दांत पूरा निकला रहता है, जैसे जो हाथी का दांत पूरा निकला रहता है, वो केनाइन नहीं रहता है, वो केनाइन नहीं निकल रहा रहता है, वो इंसीजर ही निकल रहा रहता है। जो केनाइन रहता है, जो केनाइन रहता है वो अंदर ही रहता है, वो अंदर ही रहता है। जो साइड साइड से जो हाथी के दांत निकले रहते हैं वो इंसीजर दांत ही निकले रहते हैं। जो हम लोग को बीचों बीच में होता है वो हाथी के साइड से निकला रहता है, वो इंसीजर होता है, वो केनाइन नहीं रहता है। अब ये जितने भी दांत, मतलब ये जो मानव जीवन काल में जितने भी दांत है, जितने भी टाइप के होते हैं, ये आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच।